बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। নরেন চক্রবর্তী প্রতিদিন কত কোটি টাকা তোলেন, হরেরাম সিং তার বেটা কত কোটি টাকা তোলেন। এখানে যারা ওদের নেতা আছে মলয় ঘটক থেকে শুরু করে ওই বারাবানি রশিদ সিং পর্যন্ত, কিভাবে যাদের সাইকেলে গ্যাটিস লাগানো ছিল এখন নিজের একটা গাড়ি স্করপিওতে হয় না, ফরচুনা লাগে। तो एक बार फिर से कई बड़े सवाल छोड़ गए हैं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सभा के दौरान। एक सभा हुई जामुड़िया में जहां मुश्किल से 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो पाई, और दूसरी सभा हुई डामरा में जहां भाजपा समर्थकों ने भरपूर कोशिश की इज्जत बचाने की, और सभा स्थल कुछ हद तक भरा हुआ पाया गया। कुल मिलाकर ये दौरा राजनीतिक तौर पर जितना संगठन को मजबूती देने के लिए बताया गया, उससे कहीं ज्यादा विधायक अग्निमित्रा पॉल को राजनीतिक संबल देने वाला नजर आया, जो कुछ दिनों से लगातार आलोचनाओं से घिरी हुई थी। अगर पिछले कुछ दिनों के अखबार उठाकर देखेंगे तो हर अखबार में अग्निमित्रा सुर्खियों में रही हैं। अकेले मोर्चा खोल रखा है अवैध धंधों के खिलाफ, सिर्फ अपने विधानसभा में नहीं बल्कि शहर की सबसे मुख्य समस्या आसनसोल का हाट यानी हृदय कहे जाने वाले चौराहे हाट एंड रोड की बदतर स्थिति का लिया जायजा। स्टैंड नहीं होने के कारण टोटो के जाम की वजह से जो हर रोज लोगों को परेशानियां होती थी, जिस मुश्किलों से जूझते थे वे, उसके समाधान के लिए घुस गई मेयर के कैबिन में और कहा बदलिए शहर की दशा। मेयर ने भी ली दिशा और टोटो स्टैंड बनाने के लिए शुरू की पहल। सभा के मंच से अग्निमित्रा पॉल ने खुद इस बात का जिक्र किया और साथ ही ये आशंका भी जताई कि तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक गुट इस पहल में बाधक बन सकता है। धन्यवाद জানাই মেয়র সাহেবকে যে দুদিন আগে পুলিশ পাঠিয়ে তিনি পার্কিং এর ব্যবস্থা করছেন, যদিও বা উনি চেষ্টা করলেও তৃণমূলের আরেক গোষ্ঠী खैर गुटबाजी जितनी तृणमूल में है उतनी ही भाजपा में भी, और इस गुटबाजी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं अग्निमित्रा पॉल। तिराट में उनका रास्ता रोका गया, विरोध में जाम किया गया काली पहाड़ी मोड़, लेकिन उनका साथ देने ना तो पहुंचे जिला अध्यक्ष और ना स्वयं बीजेपी के बड़े नेता होने का दावा करने वाले अन्य। कमिश्नर ऑफिस के घेराव के दिन भी लगभग अकेली ही दिखी अग्निमित्रा पॉल। लोगों के बीच चर्चा हुई तेज कि कृष्णा प्रसाद को दल से जोड़ने की पहल की थी अग्निमित्रा पॉल ने, और इस वजह से नाराज हो गए हैं जिले के बाकी नेता। अगर इस दावे को सही मान भी लिया जाए तो पार्टी के लिए तो अग्निमित्रा ने प्लस का काम किया है ना। पब्लिक कृष्णा प्रसाद की छवि से वाकिफ है, राजनीति के अखाड़े के हैं कच्चे खिलाड़ी, मौका मिलने पर पलटी मारने को रहते हैं तैयार। ऐसे में चुनाव के समय तृणमूल के हाथ की कठपुतली बन जाते कृष्णा प्रसाद। उससे पहले अग्निमित्रा ने मोहर मार दी उन पर बीजेपी की, ताकि पार्टी को फायदा हो या ना हो, नुकसान ना हो सके। क्योंकि ये तो तय है कि कुछ लोगों की हैसियत नहीं होती पॉजिटिव करने की, लेकिन नेगेटिव करने की नीयत जरूर रखते हैं। जैसा कि एक उदाहरण से हम समझेंगे, लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप को लेकर देखा गया था, जो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, उसी के तहत मनोज तिवारी पूरे चुनाव में मनीष कश्यप को साथ लेकर घूमते दिखे। प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हैं अग्निमित्रा पॉल, फायर ब्रांड नेत्री के नाम से जानी जाती हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से है सीधे संबंध। पार्टी की दी गई जिम्मेदारियों को बिना सवाल और बिना काट के पूरा करने के लिए रहती है हमेशा तैयार। पूरे प्रदेश में आंदोलनों का मोर्चा संभालती है, सिर्फ बंगाल ही नहीं झारखंड में भी रहती है उतनी ही सक्रिय। उनकी यही सक्रियता कई बार रास नहीं आती कुछ नेताओं को, उनके खिलाफ सक्रिय गुट करने लगते हैं उनके शाख काटने की तैयारी। और जब संगठन के भीतर ही ऐसे हालात बन जाए तब सवाल ये उठता है कि लड़ाई राजनीतिक विरोधियों से ज्यादा अपने ही घर के अंदर क्यों दिखाई देने लगती है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के 25 सीनियर लीडर्स की सूची बनाई है, जिसमें शामिल हैं कई नेत्रियां भी। घूम घूम कर सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने के लिए, बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए। इसी के तहत शुभेंदु अधिकारी की सभा आयोजित की गई जामुड़िया में, डामरा में। लेकिन जहां दल के अंदर अंतःकलह बढ़ जाए, जहां गुटबाजी की जड़ें गहरी हो जाएं, तो जीत के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं। और यही से खड़ा होता है असली राजनीतिक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उन नेताओं को मजबूती से खड़ा कर पा रही है जो जमीन पर काम कर रहे हैं, या फिर पार्टी के भीतर की राजनीति
व्यक्तिगत ईगो और गुटबाजी ऐसे नेताओं को कमजोर कर रही है जो जनता के बीच लगातार सक्रिय है। अग्निमित्रा पॉल का मामला सिर्फ एक विधायक का मामला नहीं है, ये उस सोच की परीक्षा है जहां काम करने वाला नेता कई बार पार्टी के भीतर ही असहज कर दिया जाता है। राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। जो नेता अपने मतलब के लिए फाइलों पर राजनीति करना जानते हैं, उन्हें राजनीति नहीं बल्कि कूटनीति करना आता है और यही टकराव धीरे धीरे संगठन के भीतर दरार बन जाता है। बीजेपी का बंगाल मॉडल पहले ही चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर पार्टी अपने ही फायर ब्रांड चेहरों को अकेला छोड़ दे तो सवाल विपक्ष से ज्यादा पार्टी की रणनीति पर उठते हैं। राजनीति में इतिहास गवाह है, पार्टी को नुकसान विपक्ष नहीं अक्सर भीतर की अनदेखी और गुटबाजी ही पहुंचाती है। कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के अंदरूनी कलह की जो तस्वीर अब आम जनता के सामने आ गई है, वो भला नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से कैसे छुपी रह सकती है? तो फिर उनकी भूमिका क्या केवल सभाएं करने और मंच साझा करने तक सीमित रहनी चाहिए? क्या एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये संगठन के भीतर संतुलन बनाए, संवाद स्थापित करे और संगठन को मजबूत करे? वैसे संगठन की मजबूती पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है, लेकिन देखा यही गया कि अब तक के अध्यक्ष महोदय ज्यादातर कठपुतली का किरदार निभाते हैं। तो उम्मीद किससे करेंगे जमीनी कार्यकर्ता? ये विश्लेषण आरोप नहीं, संकेत है, क्योंकि राजनीति में सवाल पूछना जरूरी है। आप देख रहे थे बंग आवाज, मैं हूं श्वेता पांडे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।